नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। न्यूज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। पहली राउंड की वोटिंग खत्म हुई। 43 सीट का गणित समझाएंगे। इस बार बीजेपी कितना सीट ला सकती है इस 43 में और दूसरी पार्टी को क्या आएगा। इसके साथ साथ बताएंगे कि जेएसएससी सीजीएल पर जो सीबीआई जांच वाली याचिका को लेकर जो खबर है कि वो रिजेक्ट हो गई है, इसका क्या अर्थ होगा, कितनी सच है खबर, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ ये बताएंगे कि क्यों एक बार फिर से जेएमएम ने आज फिर से अपने विज्ञापन में बताया कि वो जेएसएससी जेपीएससी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है और चुनाव से कुछ घंटा पहले घोषणा पत्र कांग्रेस ने क्यों लाया, उसे किस चीज का डर था, ये तमाम चीजों पर बात होगा। सबसे पहले बात करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल पर कल एक खबर वायरल हो गई कि अब सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं हो सकता है। सीबीआई जांच वाली याचिका खारिज हो गई है। अब कोर्ट इस पर कुछ भी नहीं करेगा। पूरी आपको स्थिति समझाते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर ऐसे कई केस होता है हाईकोर्ट में। जेएसएससी सीजीएल को लेकर कुल मिलाकर के 3 केस एक्सेप्ट किया गया था हाईकोर्ट में। 3 में से 2 केस ऐसा था जो अभी भी चल रहा है और एक केस जो था वो पर्टिकुलर सीबीआई जांच को लेकर के था। कोर्ट ने इस याचिका को सुनते समय इस बात को ध्यान में रखा कि इसी प्रकार की एक और याचिका पहले से सुनवाई में जारी है, तो कोर्ट ने ये कहा कि एक ही जैसी 2-3 याचिका को अलग अलग सुनने से बेहतर होगा कि आप जो एक याचिका पहले से है आप उसमें चाहें तो अटैच हो सकते हैं। ये फैसले का प्रथम चीज था। इसका दूसरा पक्ष ये था कि चूंकि याचिकाकर्ता एक प्रार्थी जो था वो प्रार्थी खुद एक स्टूडेंट भी है और एक वकील भी है, इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका की जब आप बात करते हैं तो उसमें खुद लाभार्थी नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होगा। इसलिए इसमें विधि सम्मत बातचीत नहीं हो सकती है। ऐसे कई मामले होते हैं कभी कभी जो कोर्ट के पास आता है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसके ब्रेन को एक मशीन ने हाईजेक कर लिया है और रिमोट से उसका ब्रेन चल रहा है। पहले तो कोर्ट को लगा कि बहुत बेतुका जैसा क्वेश्चन है, लेकिन उसे इंटरेस्टिंग नजर आया तो उसने इसके लिए कमेटी बना दी, जांच किया और जांच होने के बाद क्या ऐसा संभव हो सकता है कि किसी की ब्रेन को कोई रिमोट से ऑपरेट किया जाए, और उसके बाद उस याचिका को आज खारिज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब इस प्रकार की याचिका पहुंचती है तो उसमें सभी पहलू को देखा जाता है कि कौन सा पहलू सच बोल रहा है, कौन सा पहलू जो है वो झूठ बोल रहा है। तो इसमें बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। जेएसएससी सीजीएल पर जो दूसरी याचिका थी उसकी सुनवाई अपने समय से होगी और उस याचिका को लेकर सरकार को नोटिस भी गया है। अब बात शुरू करते हैं आज के चुनाव की प्रथम राउंड की। प्रथम राउंड के चुनाव हो जाने के बाद कई हाई प्रोफाइल लोग और झारखंड सरकार के 6 मंत्री इसमें शामिल हैं, उनका भी आज जो किस्मत है ईवीएम में चला गया। लेकिन इस हाई प्रोफाइल सीट में मीरा मुंडा है जो अर्जुन मुंडा जी की पत्नी है, पूर्णिमा साहू हैं जो रघुवर दास जी की बहू हैं, सरयू राय और बन्ना गुप्ता है। बन्ना गुप्ता खुद मंत्री हैं और सरयू राय पूर्वी छोड़कर इस बार पश्चिमी से हैं। ऐसे कई हाई प्रोफाइल सीट पर आज चुनाव हुआ। इस चुनाव में किस पार्टी को कितना आ रहा है, कितना सीट आ रहा है, कितना परसेंटेज वोट मिलेगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इससे यह भी तय होगा कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री जो है चंपई सोरेन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर चंपई सोरेन इस पूरे चुनाव में, आज जो चुनाव हुआ इसमें 14 में से अगर वो 7 से 8 सीट कोल्हान का निकाल लेते हैं तो वो ऐसे में निश्चित रूप से बीजेपी की ओर से वही उम्मीदवार होंगे। जब शपथ अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री उनको बनाया जा सकता है। ये पहली बात हुई। दूसरी चीज कि जिन जिन सीटों पर चुनाव हुआ है इसमें अगर आप पिछला गणित को देखेंगे तो वर्ष 2019 में बीजेपी की अगर बात की जाए तो उसे इस 43 में से सिर्फ 13 सीट मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि 43 में से सिर्फ 13 सीट
बीजेपी को मिला था और जेएमएम को 17 सीट मिला था और कांग्रेस को 8 सीट मिला था। अगर आप कांग्रेस और इसको दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो इनके खाते में 25 सीट चला जाता है और बाकी अन्य निर्दलीय और बाकी लोगों को था। आज जो चुनाव हुआ है इसमें अलग अलग लोगों का विश्लेषण, अलग अलग चैनल के विश्लेषण का विश्लेषण हम कर रहे हैं और उसमें बीजेपी को कम से कम, अगर आप इसको एकदम मिनिमम में आते हैं कि 43 में से मिनिमम कितनी सीट आ रही है, तो ये सीट हो रही है बीजेपी के लिए 25 सीट और पूरी एनडीए के लिए 28 सीट होगी। आज जो 43 सीट हुआ है इस 43 सीट में बीजेपी को अकेले 25 सीट आ रहा है और जो उसके सहयोगी हैं उनको 3 सीट मिल रहा है, तो 28 सीट बीजेपी के पास में आ सकता है। तो इसमें कांटे का टक्कर इस वक्त भी बोला जाएगा, क्योंकि अगर 28 सीट इधर आ रहा है या 25 सीट इधर आ रहा है तो वहां भी जो सीट की संख्या वो कम नहीं हो रही है, उनके पास भी 16 से 19 सीट के बीच में आ रहा है। अब सेकेंड फेज का जब चुनाव होगा तो 20 तारीख को, तो उसमें कितनी सीटें आती है महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बीजेपी का ग्राफ देखिएगा तो 14 में इन 43 में बीजेपी के पास 19 सीट था। इस 43 में बीजेपी के पास 19 सीट था 2014 में और वो सबसे ज्यादा था। और इस बार अगर बीजेपी 22 से 25 के बीच में अगर 25 तक चली जाती है तो उसके लिए सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि बीजेपी का 2005 में 15, 2009 में 16, 14 में 19 और 19 में 13 सीट इसको आया था। लेकिन वही झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए तो उनका ग्राफ बढ़ा। पिछली बार सबसे अच्छा प्रदर्शन जेएमएम कांग्रेस ने किया और उनको इस 43 में से 25 सीट मिला है। वो 25 अगर शिफ्ट होकर के अगर बीजेपी अलायंस के साथ भी 25 हो जाता है तो उस कंडीशन में भी बीजेपी को बढ़त हो जाएगा। इस पर डिपेंड करता है अब कि जो स्विंग हुआ है वोट का वो कैसा हुआ होगा, क्योंकि इसमें जमशेदपुर पूर्वी सीट पिछले बार निर्दलीय के हाथ में गया था। इस बार आज पूरे चुनाव की गतिविधियों को देखने से पता चल रहा है कि इस बार ये सीट जो है ये रघुवर दास जी की बहू पूर्णिमा साहू के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। आज यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी अजय कुमार की ओर से बूथ में जिनको बैठाया गया था उसमें आज 6ठा 7वां क्लास की लड़कियां नजर आई। मतलब आप अंदाजा कर लीजिए कि कांग्रेस के कई बूथ में आज हम खुद विजिट किए थे, चुनाव वाले बूथ में कांग्रेस के जो प्रत्याशी की ओर से जो लोग बैठे हुए थे उसमें 6th 7th क्लास की लड़कियों को बाहर में बैठाया गया था कांग्रेस का टी शर्ट पहना करके। और इसका नतीजा था कि बाद में पुलिस की टीम आई और उनको टी शर्ट खोलने को बोला कि आप घर से दूसरी टी शर्ट पहन करके आइए। और इसके बाद जो उनका वो लोग चेहरा छुपाते हुए नजर आए, क्योंकि उनकी उम्र मुश्किल से हमें लगता है कि अगर 6ठा 7वां में पढ़ने वाले लोगों को कॉलेज में भी नहीं स्कूल के बच्चों को अगर कांग्रेस बैठा रही है तो उसकी कहीं ना कहीं एक दिख रहा है साइन कि उनके पास पोलिंग एजेंट भी नहीं मिल रहे हैं उनको, कि वो सारे स्थान पर अधिकांश स्थान पर जब हम विजिट किए तो हमने देखा कि वहां पर उन्होंने 6th 7th की लड़कियों को हमने पूछा भी वहां और लोग फोटोज खींचते समय उन्होंने चेहरा छुपाया और 6th 7th क्लास की लड़कियों को उन्होंने बिठा रखा था बाहर में पोलिंग एजेंट के रूप में। जो हमें लगता है कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि चुनाव है, कम से कम आप जिनको बैठा रहे हैं उनकी उम्र सीमा तो देखनी चाहिए थी। तो ये कांग्रेस का एक पक्ष है और ये 20 आदिवासी सीट है। आज का अगर चुनाव देखेंगे तो 20 आदिवासी सीट पर ये चुनाव हो रहा है। जो चुनाव टोटल है उसमें 20 आदिवासी सीट है और इसमें अगर आप सोचे तो इस बार अगर इस आदिवासी सीट में से 10 सीट अगर बीजेपी के पास आता है तो इसका फायदा उनको मिलेगा। पलामू में 9 सीट है जो आज चुनाव हुआ है, इसमें पलामू में जो पलामू वाला प्रमंडल इलाका उसमें 9 सीट हो रहा है। उत्तरी छोटानागपुर में 7 सीट है और दक्षिणी छोटानागपुर में 13 और फिर जो कोल्हान है 14। ये कोल्हान इंपोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि पिछली बार जो बीजेपी को सीट आया था उसमें कोल्हान में उसे सिर्फ 2 सीट था और इस बार यहीं पर ग्राफ अगर इस 14 में से 7 सीट बीजेपी झटक लेती है तो सरकार बनाने के करीब हो जाएंगे। तो हेमंत सोरेन सरकार के 6 मंत्री आज
जो है वो चुनाव में आज जिनका मतलब किस्मत ईवीएम में बंद हुआ, उसमें 6 मंत्री हैं। और खास बात यह रहा कि आज जो 20 एसटी सीट था और 6 एससी सीट पर भी चुनाव आज का संपन्न हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और 17 सीट जो है वो सामान्य रूप से आप उसको देखेंगे। अब डिपेंड ये कर रहा है कि बीजेपी आज 36 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये जो 43 सीट का चुनाव हुआ, इसमें 36 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। आजसू 4 सीट पर है, जेडीयू 2 सीट पर है। एक तो जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय और बन्ना गुप्ता का टक्कर है, और दूसरा सीट जो है तमाड़, जहां से राजा पीटर है, जिन्होंने शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हुए, जिसमें शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, उन्हें हराया था। तो तमाड़ वाली सीट जेडीयू पूरा कंफर्म मान रही है। पश्चिम वाली सीट में कांटे की टक्कर है बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच में, और लोजपा को भी 1 सीट इस बार मिला है। आरजेडी के 5 सीटें इस बार। दूसरी पार्टी से देखेंगे तो जो चुनाव लड़ रहे, सबसे ज्यादा सीट आज जेएमएम लड़ रही है 23 सीट पर, और कांग्रेस 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर मतदाता हैं, वोटर हैं। लेकिन अमूमन जो आप देखते हैं कि वोट का परसेंटेज वो नहीं हो पाता जो अन्य देश में होता है, या दूसरे राज्य में भी होता है, तो वो सुधारने की जरूरत है सबसे ज्यादा भारत में। और इस बार जो मतलब जो मतदान हुआ है, ये मतदान किन चीजों पर हुआ? अब आपको लग रहा होगा कि मतदान आखिर हुआ तो इसमें मुद्दा कौन सा था? मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठियों का रहा नंबर 1 पे। नंबर 2 पर रहा कि डेमोग्राफी बदल रही है, आदिवासी जनसंख्या घट रहा है। और अर्बन एरिया में रहा कि जो बाहर से जो बिहारी और यूपी के लोगों के लिए जो कांग्रेस के नेता गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, वो भी मुद्दा रहा अर्बन एरिया में। तो ये मुद्दा के अलावा रोजगार का मुद्दा रहा, पेपर लीक का मुद्दा रहा। लेकिन जो सोचा जा रहा था कि चुनाव सिर्फ रोजगार और पेपर लीक के मुद्दे पर होगा, वो नहीं हो पाया, जो अक्सर होता है। और ये मुद्दा गौन हुआ। कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान का जो मूल मुद्दा है वही सबसे ऊपर इस समय में चल रहा है। और संथाल परगना में जब अगला फेज का चुनाव होगा तो वहां भी घुसपैठिया का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा हो पाएगा। तो हम आपको ये फिर से एक बार निष्कर्ष बता दें कि आज के चुनाव के बाद बीजेपी की सीटें जो पिछली बार उनको काफी कम सीट मिला था इस पूरे 2019 के चुनाव में, उसमें इजाफा हो सकता है। बीजेपी को कम से कम पिछले चुनाव की तुलना में 10 बीजेपी प्लस को 10 से 12 सीट का उनको फायदा हो सकता है। और 10 से 12 सीट अगर बीजेपी की बढ़ती है 2019 की तुलना में अगर देखा जाए, तो वो सरकार बनाने की नजदीक पहुंचेगी अगले 3 महीने की। ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, ये एक प्रकार से जो मतदाताओं का मिजाज देखा जा रहा है, जो पैटर्न देखा जा रहा है, और जिस प्रकार से लोगों का मूड है, कोई लहर नहीं है। ना ही बीजेपी के फेवर में कोई बहुत बड़ा लहर है, और ना ही जेएमएम के अगेंस्ट में बहुत बड़ा लहर है। इसमें कोई लहर वाली बात नहीं है। लेकिन जो साइलेंट वोटर है वो राष्ट्र के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार कैंपेन जो हुआ है उसमें सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता आ गए हैं। जमशेदपुर पश्चिम में चूंकि एआईएमएम का भी जो है, जो ओवैसी की पार्टी है, उसका भी उम्मीदवार था, तो वहां पर जो दिन भर आज मारपीट की घटनाएं होती रही कांग्रेस के साथ में, अगर मुस्लिम वोट वहां बट रहा है, मान लीजिए कि मुस्लिम वोट जो है बाबर खान जो खड़े हुए हैं उनको अगर 10,000 तक चला जाता है तो बन्ना गुप्ता की सीट लूज हो जाएगी, सरयू राय को वहां जीत मिल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहां कि मुस्लिम वोटों का अगर ध्रुवीकरण हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें बोला कि वो वहां जाकर के सिलेंडर छाप भूल गए थे, वो कमल खोज रहे थे, और वहां पर टाइप है जेडीयू के साथ में, तो ये एक नुकसान थोड़ा जरूर से हुआ होगा सरयू राय को। बट बहुत कांटे की टक्कर है पश्चिमी वाले में। पूर्वी वाले में हमें लगता है कि देर दोपहर के बाद ही से पता चलने लगा था कि बीजेपी के पक्ष में ये चुनाव चला गया है पूर्वी में। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और आपको हर स्थान का विश्लेषण हम बताते रहेंगे। बहुत